नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे जो है विकारी शब्द स्वर्णनाम चल रहे थे, जिसमें हमने कल की क्लास में स्वर्णनाम की परिभाषा, स्वर्णनाम के प्रकार, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। हमने बताया कि स्वर्णनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हमने क्या कहा, स्वर्णनाम कहा। और स्वर्णनाम के हमने 6 भेद बताए थे या 6 प्रकार बताए थे, जिसमें पहला था पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा आपके संबंधवाचक, पांचवा निजवाचक और छठा प्रश्नवाचक। तो विद्यार्थियों, आज जो है उनका पहला जो भाग है पुरुषवाचक स्वर्णनाम है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम पुरुषवाचक स्वर्णनाम की परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिन स्वर्णनामों का प्रयोग बोलने वाले अर्थात वक्ता, जो बोल रहा है यानी कि कहने वाला या बोलने वाला वक्ता या सुनने वाले श्रोता तथा अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पुरुषवाचक स्वर्णनाम कहते हैं। एक बार पुनः अपन पढ़ लेते हैं। जिन स्वर्णनामों का प्रयोग बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक स्वर्णनाम कहते हैं। अब विद्यार्थियों, पुरुषवाचक स्वर्णनाम होते कितने प्रकार के हैं? तो पुरुषवाचक स्वर्णनाम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है उत्तम पुरुषवाचक स्वर्णनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक स्वर्णनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक स्वर्णनाम। उत्तम पुरुष कौन होता है विद्यार्थियों? उत्तम पुरुष यानी कि वक्ता। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मैं क्या हुई? मैं वक्ता हुई। और आप मेरे को सुन रहे हैं तो आप हो गए श्रोता यानी कि मध्यम पुरुष। और मैं यदि किसी अन्य के बारे में बात करूँ तो वो हो जाएगा अन्य पुरुष। हम और आप दोनों मिलकर किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो अन्य पुरुष हो जाएगा। थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। वे स्वर्णनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है। उत्तम पुरुष यानी स्वयं अपने लिए करता है, अर्थात वक्ता जो होता है, जो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक स्वर्णनाम कहते हैं। जैसे मैं, अपने लिए मैं क्या करूँगी? मैं शब्द का प्रयोग करूँगी। और हम सबके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हम का प्रयोग करेंगे। मैं से क्या? मुझे, मेरा, हम से हमारा, हमें, इन शब्दों का हम उत्तम पुरुषवाचक स्वर्णनाम में प्रयोग करेंगे। अब विद्यार्थियों, मध्यम पुरुषवाचक स्वर्णनाम क्या है? वे स्वर्णनाम जो सुनने वाले अर्थात श्रोता, उनके बारे में प्रयुक्त किए जाते हैं या उनके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक स्वर्णनाम कहते हैं। जैसे मध्यम पुरुष के लिए अगर हमसे छोटा है तो हम उसके लिए तुम का प्रयोग करेंगे, या हमारे बराबर का है तो उसके लिए हम तुम का प्रयोग करेंगे। तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, इसके लिए उनके लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि जो है हमसे बड़े हैं या आदरणीय हैं, उनके लिए हम प्रयोग करेंगे मध्यम पुरुष शब्दों का, तो उसमें हम आप का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आदरणीय लोगों के लिए या आदरणीय जो भी हमसे बड़े हैं उनके लिए हम आप स्वर्णनाम का प्रयोग करेंगे। तीसरा है विद्यार्थियों अन्य पुरुषवाचक स्वर्णनाम। अन्य पुरुषवाचक स्वर्णनाम वे स्वर्णनाम जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं। जैसे वह, यानी कि मेरे पास में कोई खड़ा है, मैं आपको उनके बारे में बता रही हूँ कि वह जो है इंग्लिश के टीचर है या गणित के टीचर है, तो मैं आपको उनके बारे में बता रही हूँ कि वह अंग्रेजी के टीचर है या गणित के टीचर है या इतिहास के जो है व्याख्याता है, मैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ। यानी कि ये क्या हुए? अन्य पुरुष हो गए। और आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हो गए, और मैं आपको उनके बारे में बता रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हुई। यानी वक्ता, आप श्रोता, और जो अन्य के बारे में बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष, यानी कि तीसरा प्रश्न। अब देखो विद्यार्थियों, हम एक और आपको उदाहरण देते हैं। जैसे जो आप शब्द है ना, जिसमें भी लिया था हमने आप शब्द मध्यम पुरुष में, हाँ ये आप शब्द हमने आदरणीय में लिया था। तो ये जो आप शब्द है ये 3 जगह प्रयुक्त होता है। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप शब्द कहाँ कहाँ प्रयुक्त होता है। तो मैं एक वाक्य लिखती हूँ। गांधी जी देश के महान नेता थे। गांधी जी देश के महान नेता थे। आपने देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब मैं आपको ये बता रही हूँ गांधी जी के बारे में, आपको बता रही हूँ यानी कि मैं बता रही हूँ, तो मैं क्या हो गई, वक्ता, और आप क्या हो गए, श्रोता। मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, गांधी जी के बारे में। यानी गांधी जी देश के महान नेता थे, आपने देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब ये आप शब्द जो आया है ना, ये आप शब्द यहाँ पे क्या है, आप बता सकते हैं मेरे को। लेकिन जो ये आप शब्द है यहाँ पे जो है मध्यम पुरुष नहीं होके अन्य पुरुष में आएगा, क्योंकि हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करें। तो आप शब्द जो है वो 3 जगह आएगा आपके। एक तो आपके निजवाचक सर्वनाम में आएगा, जैसे मैं अपना काम आप ही कर लूँगा या आप ही कर लूँगी। दूसरा आपके मध्यम पुरुष में आएगा, जो आदरणीय जो है व्यक्ति है उनके बारे में हम प्रयोग करेंगे। और तीसरा आप अन्य पुरुष के साथ भी आएगा, जिसमें हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसको हम आप कह के दर्शाते हैं। तो विद्यार्थियों ये आपको ध्यान रखना है कि आप शब्द है जो 3 जगह आता है। पहला आपके आता है निजवाचक सर्वनाम में, निजवाचक में, दूसरा मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष सर्वनाम में, और तीसरा आपके आता है अन्य पुरुष में। तो ये 3 जगह जो है आप शब्द का प्रयोग होता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों पुरुषवाचक सर्वनाम हमने पढ़ लिया है, कल हम जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।